हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो साथियों, पिछले वीडियो तक हमने सेबी के 22/8/2014 के 92 पृष्ठों के ऑर्डर को पूरा किया था। उसका हमने हिंदी अनुवाद करके हम सब ने समझ लिया कि उस ऑर्डर में आखिर क्या था और ये इन लोगों ने क्यों छुपाया था। क्योंकि 3 माह के भीतर भीतर अगर पेमेंट नहीं होती तो इन लोगों को जेल हो जाती। तो इसलिए इन्होंने इस ऑर्डर को छुपाया। इनकी 22/8/2014 को ही ये मंशा थी कि हमको पेमेंट नहीं करनी है। ये 3 महीना लटकाओ पहले, तो फिर 3 महीने के बाद हम आगे का रास्ता निकालेंगे। और इसी के लिए इन लोगों ने अपील कर दी सेट में, क्योंकि इनको पेमेंट करनी ही नहीं थी। इनको सिर्फ मामले को घसीटना था आगे के लिए, क्योंकि ये चाहते तो उसी समय ये चीज बाहर कर देते कि 3 महीने का समय मिला है, 3 महीने में संभव नहीं हो पा रहा है, हमको थोड़ा और समय चाहिए, तो इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऊपर कि हमको थोड़ा और समय दिया जाए तो हम सबकी पेमेंट करेंगे। और उस समय निवेशकों से पूछा जाता, प्रत्येक निवेशक से पूछा जाता, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाती कि एक पब्लिक नोटिस जारी किया जाता कि भाई इनको 3 महीने कम पड़ रहे हैं, 1 साल का हम समय देते हैं। तो क्या किसी भी निवेशक को अगर आपत्ति है तो वो यहाँ पर अपनी आपत्ति दर्ज कराए, तो पता चल जाता कितने प्रतिशत निवेशकों को उससे आपत्ति है। तो उस समस्या का उसी समय निपटारा हो जाता, कोई भी मैटर आगे बढ़ता ही नहीं, कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती ही नहीं। पर यह परिस्थिति उत्पन्न होने का कारण है आपका हरामखोर मादरचोद सीनियर, डायरेक्ट सीनियर, जो आज आपके साथ नहीं है, जो आपको बोलता था चलो जंतर मंतर में, वहां धरना हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, बस मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं। ये उस व्यक्ति की वजह से हुआ। तो आइए साथियों, जिस प्रकार से हमने सीबी का ऑर्डर पूरा किया है उसी प्रकार से सेट का भी ऑर्डर पूरा करें तो कुछ आगे का हल निकले। तो ये है ऑर्डर की कॉपी। बिफोर द सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल मुंबई, यानी कि सेट कोर्ट। इसकी तारीख क्या है जारी होने की? 12/8/2015, यानी 22/8/2014 के बाद 12/8/2015 को 1 साल के बाद सेट का भी ऑर्डर आता है। और इस पूरे 1 साल के दरमियान क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये किसी भी संगठन, किसी भी सीनियर द्वारा बाहर लीक नहीं किया गया। एक भी निवेशक को नहीं बताया गया है कि ये अपील किस चीज की हो रही है। कोई एक निवेशक खड़ा होकर बता दे, या एक जो डाउन लाइन में थे एजेंट साथी, उनमें से कोई एक ईमानदार व्यक्ति बता दे कि हाँ भाई 12/8/2015 को मेरे को पता था किस चीज का ऑर्डर आने वाला है, ये इस 1 साल के दरमियान क्या हुआ उसको पता था। तो ऐसा कोई भी नहीं है। पूरा 1 साल यहाँ पे खींच लिया गया, और क्यों खींचा गया ये आज वो किसी निवेशक को ना उस समय बताया गया था, ना किसी एजेंट को उस समय बताया गया था, और ना ही आज किसी को पता है। जब तक इस ऑर्डर को हम नहीं पढ़ लेंगे तब तक हमको ये नहीं समझ में आएगा वो 1 साल में इन लोगों ने क्या बेनिफिट उठाया। तो ये हो गई तारीख 1 साल बाद की, यानी 1 साल तक स्लेट कोर्ट में हियरिंग चल रही थी, पेशियां चल रही थी, और 1 साल बाद इसका ऑर्डर आया। इसमें जो है ये अपील नंबर, ये मिसलेनियस अपील नंबर लिखे हुए हैं बहुत सारे। ये मिसलेनियस अपील नंबर 88/2015, मिसलेनियस अपील नंबर 129 वर्ष 2015, मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 171/2015, और ये अपील नंबर 368/2014। तो ये, अच्छा सॉरी सॉरी साथियों, गलती हो गई, ये मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर है और मैंने शायद अपील नंबर पढ़ लिया, तो अपील नहीं। एक तो इन लोगों ने उसी समय वर्ष 2014 में, जब ये 22/8/2014 का ऑर्डर आया, आगे पढ़ेंगे इन लोगों ने किस तारीख को अपील की थी, ये नीचे दिया रहेगा, पर वर्ष 2014 के अंदर अंदर ही 3 महीने का समय बीतने के बाद या 3 महीने से पहले ही, या शायद इसका रूल रहता है कि 1 महीने के अंदर अंदर अपील करो। तो जैसा भी रहा होगा, इन लोगों ने वर्ष 2014 में सेबी के ऑर्डर की अपील करी। उसका अपील नंबर है 368। और ये जो ऊपर आपको ये 3 मिसलेनियस नंबर दिख रहे हैं, ये 88, 129 और 171, ये अप्लीकेशन नंबर है। ये इन लोगों ने अलग से वहां लगाया, एक फ्रेश अप्लीकेशन लगाई ये 3। और ये इन लोगों ने नीचे अपील नंबर जो दिया है, ये सेबी के ऑर्डर की अपील की गई। ठीक है साथियों, ये अपील नंबर 368 और ये अप्लीकेशन है किसके द्वारा लगाई गई?
PACL लिमिटेड के नाम से। PACL लिमिटेड यानी पाक अल चमन लाहौर लिमिटेड। क्यों? क्योंकि 2 बार इन्होंने एल लगाया। ये इसका एड्रेस लिखा है 22 3rd फ्लोर अंबर टावर संसार चंद रोड जयपुर 30-20-04 राजस्थान। ये हो गया एपिलेंट यानी अपील करने वाला। बनाम ये लगा दिया इन लोगों ने सेबी के विरुद्ध, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी भवन प्लॉट नंबर C4A जी ब्लॉक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा ईस्ट मुंबई 400-051। ये हो गया हमारे रिस्पोंडेंट। और अब वकील जो लगाए गए, इन प्रत्येक वकीलों ने PACL लिमिटेड में जो एक आम निवेशक के द्वारा पैसा जमा किया गया था वो पैसे फीस के लिए लिए गए। यानी इन लोगों ने अपनी जेब से कहीं से पैसा नहीं दिया, आप ही के निवेश का कुछ अंश तो इन एडवोकेटों के यहाँ चला गया, जिसमें ये जनक द्वारकादास शामिल है, ये सीनियर एडवोकेट हैं, विथ राजीव नायर, ये सीनियर एडवोकेट, एक LS शेट्टी, NL शेट्टी, NL सबनानी, इसके बाद आते हैं अभिषेक अमृतांशु, अमित पवन, रुद्रेश्वर सिंह। ये सारे जो एडवोकेट थे ये एपिलेंट की तरफ से यानी PACL लिमिटेड की तरफ से थी, पाक अल चमन लाहौर लिमिटेड। अब ये दूसरा, ये रिस्पोंडेंट की तरफ से कौन थे? ये दारियुस खम्बाटा, सीनियर एडवोकेट विथ मिहिर मोदी, रुशीन कपाड़िया, श्रुति चिनीवार, अक्षय पाटिल, जयेश अशर, हरे कृष्ण अशर, और ये पूरा ये फर्म इनका IBK अशर एंड कंपनी, ये रिस्पोंडेंट की तरफ से यानी सेबी की तरफ से। अब ये जो मिसलेनियस एप्लीकेशनें लगी हैं ये लगाई गई चिराग, ये इसकी कौन एडवोकेट संभाल रहा था? ये चिराग कामदार, एडवोकेट विथ समीर अली खान। ये दूसरी जो मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाई गई 129 नंबर, इसको देख रहा था ये गौरव पचनांडा, सीनियर एडवोकेट IB मिस्टर देवांशु देसाई, एडवोकेट फॉर एपिलेंट इन MA, यानी मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 129 में। फिर ये है श्रीकांत D पाढ़ी और ये मोहांती एंड एसोसिएशन, ये हो गया 171 नंबर के लिए। तो ये इस प्रकार से इतने एडवोकेट लगाए गए। तो पेज नंबर 1 में मात्र इतनी ही जानकारी है कि आपका पैसा कहाँ कहाँ गया। ये इतने सारे एडवोकेट लगाए गए, उन सबको ये पैसा दिया गया, लेकिन उनसे ये नहीं हुआ कि 3 महीने के भीतर भीतर पेमेंट कर दें हम। और इसका पूरा पूरा साथ दिया आपके प्रत्येक संगठन ने जो कल तक चले थे और बंद हो गए, जैसे ये PACL कस्टमर एसोसिएशन, और जो आज चल रहे हैं वो प्रत्येक संगठन इसमें इन्वॉल्व था। क्योंकि अगर वो इन्वॉल्व नहीं होता तो सबसे पहले ये लोग आंदोलन इस चीज़ के लिए नहीं करते कि सेबी चोर है कि PACL चोर है, सबसे पहले ये करते कि जो 3 महीने में पेमेंट का आदेश दिया गया था उसको पब्लिक क्यों नहीं किया गया। वो 3 महीने की बात हम सबको नहीं पता, वो उस समय क्यों नहीं बताई गई, और उस समय अब छूट गई तो उसको ये बोलना चाहिए था कि जितने भी अब ये प्रमोटर और ये सब हैं इनके खिलाफ यहाँ अब लोकल अदालतों में अब आप लगाइए, क्योंकि एक आम निवेशक को नहीं पता था। वास्तव में अगर ये ईमानदार होते और सच में इनको 22/8/2014 के ऑर्डर के बारे में नहीं पता होता, तो जिस तारीख को इन्होंने संगठन बनाने का सोचा उस दिन स्वाभाविक है जब हम किसी मैटर को लेकर के एक संगठन बनाते हैं तो उसके बारे में हम पूरा स्टडी करते हैं, क्योंकि हमको एक उद्देश्य बताना होता है रजिस्ट्रार को कि हम क्यों कर रहे हैं। तो जो करना चाहते हो पहले उसकी एक अध्ययन तो करोगे ना। तो जब ये स्टडी करते हो, जब ये 22/8/2014 का ऑर्डर देखते तो ये हैरान हो जाते, और ये उसी समय एप्लीकेशन डालते, सेबी को बोलते, सुप्रीम कोर्ट में लगाते एप्लीकेशन कि भाई ये तो हमको भी नहीं पता था, ये एक आम निवेशक को भी नहीं पता था, ये अखबार में क्यों नहीं डाला गया था। तो इसलिए आप इस कार्रवाई को यहीं पे अलग करिए और सबसे पहले अब वापस वहीं चलिए। हमको इन लोग के खिलाफ सिविल और दीवानी और ये आपराधिक मुकदमे अपने लोकल जिले में सबको निवेशकों को करवाने हैं, क्योंकि किसी आम निवेशक को जानकारी नहीं हुई। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया,
ना तो उन्होंने आप तक ये जानकारी पहुंचाई, ना उन्होंने इसके विरोध में कुछ एप्लीकेशन वगैरह लगाई। इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये किसके साथ मिले हैं। अब एक आम निवेशक के पास इतनी विवेक होना चाहिए कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या सही है और क्या गलत है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि जीरो चैनल सही है, लेकिन जो गलत है वो आपके सामने है। तो चलिए साथियों, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।